हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कम्युनिकेशन, ओके। किसी तरह का कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है ओवरऑल। फिलहाल अगर आपका एक्स या तो फिर आपका पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर नियर पास्ट में आपके साथ ब्रेकअप किया है, मैंने इसीलिए बोला कि आपका एक्स, ओके, उन्होंने बहुत कोशिश तो की थी आपको तोड़ने की, आपको परेशान करने की, आपको मुँह के बल गिराने की, लेकिन आप गिरे नहीं हो। उल्टा आपने अपने आप को रिबिल्ड कर लिया है। एट द सेम टाइम आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो भी कर रहे हो। तो अब आपके पार्टनर ना कंफ्यूज्ड है कि ये ग्रोथ, ये ग्लो कहाँ से आ रहा है, इसको इतना स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रहा है। ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, दिस काइंड ऑफ मैसेज आई एम चैनलिंग। सो अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट होती है तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके एक्स ने अगर आपको तोड़ने की कोशिश की तो किस मकसद से की थी, उनका मकसद क्या था। डियर एंजल्स, अपने एक्स का नाम 3 बार ले लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, उनको सोचिए दिमाग में, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के एक्स ने किस मोटिव से उनके साथ ब्रेकअप किया और क्या मोटिव था कि वो उनको तोड़ना चाहते थे। एस ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं फाइनेंसेस जुड़ा हुआ है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके एक्स को आपसे फिनेंशियली किसी तरह का गेन होता था। जैसे ये गेन होना बंद हो गया है, वैसे ही उन्होंने मूव ऑन करने का सोच लिया कि अब तो मुझे इससे कुछ मिल नहीं रहा है उतना, सो लेट्स मूव ऑन। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रही हूँ इनसिक्योरिटी थी। आपके पार्टनर चाहते थे कि आप अर्निंग मेंबर बनो, विच इज़ गुड, लेकिन उनके फ़ायदे के लिए, अपने लिए नहीं। कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनके पार्टनर्स ना उनको काम करने से रोक देते थे कि तुम काम नहीं करोगी। उनका ईगो हर्ट हो जाता, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकेंड इज दैट कि आपको डोमिनेट करने के लिए, आपको मतलब आपकी ग्रोथ ना हो, आप आगे ना बढ़ पाओ, इसीलिए ना वो आपको मुँह के बल गिराने के लिए वो ऐसा करते थे। और ये सब कुछ इन्वॉल्व है, मतलब ये सब कुछ इसका सेंटर है पैसा। ओके, और देख लेते हैं। पास्ट में उन्होंने बहुत बार आपको धोखा दिया है, बहुत बार झगड़ा किया है और रिपीटेडली किया है, लेकिन अब वो फिर से आपके साथ झगड़ा करने के बाद जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि शायद आप मूव ऑन कर गए थे, ठीक है। अब मूव ऑन करने से उनको लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने ले रखी थी, और यहाँ पर वो फिर से आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये थर्ड पार्टी स्ट्रिक्टली मैं देख पा रही हूँ एकदम क्लियरली कि उनका कोई मदर फिगर हो सकता है, या तो फिर मदर के एज का कोई हो सकता है, बुआ हो सकता है, या तो फिर मौसी हो सकती है, या तो फिर फीमेल एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। नॉट नेसेसरी कि मेल नहीं हो सकता, कुछ व्यूअर्स के लिए मेल फिगर भी हो सकता है, लेकिन 70% चांसेस है ये कोई फीमेल है और मदर फिगर है, और मेल हुआ तो फादर फिगर होगा, लेकिन 70% चांसेस है कि मदर फिगर है।
और ये ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने सक्सेस के लिए, अपनी मकसद के लिए ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ विद दिस 4 कार्ड्स। थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करके आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस क्रिएट की है। बहुत सारे व्यूअर्स का मेरा ये रीडिंग भी आया है कि ब्लैक मैजिक वगैरह करके ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्रिएट किया गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी को पैसा चाहिए। एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व, मतलब हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है पैसा। सो थर्ड पार्टी भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ करते आए हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए है और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर ही थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको डोमिनेट करने के लिए, आपको आपसे फिनेंशियल गेन के लिए आपको मैनिपुलेट करते थे, आपके साथ अब्यूसिव नेचर, मतलब अब्यूसिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। एट द सेम टाइम जब इनका, जहाँ तक मैं देख पा रही, ये लोग ना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, आपको मैनिपुलेट करके आपसे निकालना सब कुछ, ये इनके बस में नहीं था, हो नहीं पाया, और इसी वजह से ये लोग आपसे झगड़ा करने लगे, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स। बहुत सारे लोगों का तो मैं ये भी देख रही हूँ कि हाथापाई भी हुई है, होता है ना आजकल। थर्ड पार्टी ने सोचा तो था, आपके पार्टनर ने सोचा था कि वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करेंगे। एट द सेम टाइम मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को नॉट ओनली थर्ड पार्टी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्टी की भी ज़रूरत है। ठीक है, वो एक पार्टनर से खुश नहीं हो सकते हैं। आई नो मैं बहुत रूडली बोल रही हूँ, लेकिन दिस इज़ द कार्ड एंड दिस इज़ द ट्रूथ। आपके पार्टनर आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ पार्टनर्स रखते थे। ठीक है, इनका नेचर, इनका कैरेक्टर सब कुछ गलत है, बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक है। आपके पार्टनर का जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, विदाउट प्लानिंग कोई काम नहीं करते थे। विदाउट प्लानिंग वो कोई काम नहीं करते थे। उनका हर एक काम के पीछे मकसद होता था। जैसे थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आप पर ब्लैक मैजिक किया जाता था ताकि आप उन पर फिनेंशियली डिपेंडेबल भी हो जाओ। एट द सेम टाइम कुछ व्यूअर्स का मैं देख रही हूँ फिनेंशियल गेन आपसे हो। कुछ लोगों का नेचर होता है फिनेंशियली, अगर कोई मतलब आप उनके ऊपर डिपेंडेबल हो जाओगे तो वो आपके ज़रिए कुछ भी करा सकते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, और ये वो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर करते थे। एट द सेम टाइम कुछ लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि पैसे दो, तुम पैसा कमा के लाओ या तो फिर कहीं से लेके आओ। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। एट द सेम टाइम कुछ रिश्ते में ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि थर्ड पार्टी के साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर थर्ड पार्टी के साथ भी इनके कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, एंड जब थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम होता है आपके पास आ जाते हैं, जब आपके साथ प्रॉब्लम होता है थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। मतलब आपका पार्टनर ना एक ऐसे नेचर के इंसान है जो अपनी मकसद के लिए कभी इसकी बुराई उसके पास, उसकी बुराई इसके पास करता है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी जंपिंग एटीट्यूड है, और इसीलिए लव रिलेशन में भी उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं कि एक से मेरा अगर झगड़ा हो गया तो मैं अपनी फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, अपनी फिजिकल फुलफिलमेंट के लिए किसी और के पास चला जाऊंगा। बहुत लस्टी नेचर के हैं आपके पार्टनर। इसके साथ झगड़ा हो तो इसके पास चला गया, इसके साथ झगड़ा हो तो इसके पास चला गया, लेकिन मना भी सबको रहा है।
आज झगड़ा हुआ, कल मना लेंगे इसको, क्योंकि कल अगर इसके साथ झगड़ा हो तो इसके पास आना पड़ेगा ना। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर आई एम गेटिंग। और ये सब कुछ वो मकसद से करते थे, वो बहुत प्लान करके, सोच समझ के प्लान करके ये सब काम करते थे। कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूअर्स का मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने इन सब चीज़ों से तंग आकर कोर्ट का सहारा लिया है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में लीगल मैटर्स चल रहे हैं, आपके पार्टनर फंस गए हैं इस चीज़ में। और बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो फ़ायदे के लिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है। मैंने पहले ही बोला कि रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए वो वापस आना चाहते हैं ना। और इसीलिए ना वो आपको दिखा रहे हैं कि हाँ मुझे तो सब पता चल गया है, अब मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करूँगा या फिर करूँगी। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ये इंसान बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ओवरथिंक करता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है, क्योंकि ये जो भी कुछ आपके साथ हुआ है ना, रिपीटेडली हुआ है। देखिए पीछे इतने सारे वैन्स हैं, ऊपर से एक लेके बैठा खड़ा है। ये जो वैन है ये उसका प्रेजेंट सिचुएशन है, और ये पास्ट है। ये पास्ट में भी ऐसा कर चुका है आपके साथ, या तो फिर आपसे पहले अगर कोई पार्टनर वगैरह था उनके साथ। ये बहुत इमैच्योर से पर्सन, अरे बाप रे, मैंने इमैच्योरिटी का नाम लिया और पेज का कार्ड निकल के आ गया। पेज ऑफ कप्स है। इमोशनली बहुत इमैच्योर एक पर्सन है। ये अपने फायदे के लिए ना, वो जंपिंग मंकी है ना, वो 6 little monkey jumping on the bed, one fell down, this kind of energy I'm getting। ये जंप करते रहते हैं, इस डाल से उस डाल तक, उस डाल से तीसरे डाल तक, तीसरे से चौथे डाल तक, सिर्फ जंप कर रहे हैं। आपके साथ इनका फैमिली था, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स का यहाँ पे फैमिली है, बच्चे हैं। उसमें भी इन्होंने लाइक सब कुछ बर्बाद करके रखा है, फैमिली को तोड़ दिया है। सिर्फ थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का सुन सुन के ये सब कुछ कर दिया है। ये बहुत प्लान प्रोग्राम करके आपके पास वापस आते हैं, दिन फिर भाग जाते हैं, दिन फिर वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये रिपीटेडली हो रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए मैं एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि अगर इंसान एक बार गलती करता है देन उसको माफ़ करो। अपनी गलती सुधारने के टाइम पे एक बार और गलती हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर 1 या 2 बार गलती होता है तो माफ़ करो। लेकिन उसके बाद भी अगर गलती रिपीट हो रहा है तो उसका नेचर है, उसकी फितरत है, उसको तुम कभी चेंज नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी तुम उसको मौका देते रहोगे, उसको माफ़ करते रहोगे, वो अपनी जगह पे अपना काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे नेचर का एक पर्सन है। और ये लोग, ये बंदा जो मैं बंदा या बंदी वॉटेवर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मेरी रीडिंग। एट द सेम टाइम कलेक्टिव भी है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन ना इतना ज़्यादा इमैच्योर है, ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। ये अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पर लाइक डिपेंडेबल है, और फिर अगर अच्छा हुआ तो क्रेडिट खुद लेंगे, और अगर बुरा हुआ तो फिर उन्हीं पर दोष डाल देंगे कि तुमने तो बोला था ऐसा करने की, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। मतलब
वो खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं ले। ऐसे इंसान को ना ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा देना चाहिए। ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा देना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा से ही इसने तोड़ा है, आपसे लूटा है। कुछ व्यूअर्स का मैं देख पा रही हूँ आपसे लूटा गया है, आपके फाइनेंसेस, आपका लव, आपकी पीस छीनी गई है आपसे। एट द सेम टाइम एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, जिनको डोमिनेट किया गया है, मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया गया उनकी लाइफ में, ऐसे लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए मैं देख पा रही हूँ इसका मकसद ही था तुमको डोमिनेट करके तुमसे कुछ करवाना। अब पता नहीं वो क्या काम करवा लेता तुमसे। यू नेवर नो कि क्या काम करवा लेता। ठीक है, सो अब हम देखेंगे उसकी नेक्स्ट मूव, ठीक है। आपकी लाइफ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इसने ना लाइक मतलब तहस नहस कर दिया है। आप कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पर ख़त्म करेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आता। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए। तो चले देख लेते हैं आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूव आपको लेकर क्या है, और फिर मैं मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। ये देखिए, इसकी लाइफ में मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी बहुत सारे हैं, तो उन सब से बातें भी कर रहे हैं। अगर मेरे व्यूअर्स उनसे नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लॉक करके रखा है, या तो फिर आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तो ये उन सब चीज़ों को लेकर अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, दूसरे और भी लोग हैं जिनसे वो डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या बातें हो रही है यूनिवर्स, क्या बातें हो रही है? ओके, मैंने बोला ना आपके पार्टनर, बहुत सारे व्यूअर्स का मैं देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स ने लीगल एक्शन ले लिया है, और इस बात को लेकर किसी लीगल एडवाइज़र से इधर बात कर रही है, या तो फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रही है, अपनी घर के फैमिली में जो बड़े हैं उनसे बात कर रहे हैं। जस्टिस, लीगल मैटर में फंसे हैं आपके पार्टनर। बहुत सही किया, अगर लीगल एक्शन लिया है तो बहुत सही किया है। ऐसे लोगों को उल्टा टांग देना चाहिए। आपके पार्टनर ना इस सिचुएशन से, ये जो लीगल एक्शन है, इससे बाहर निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि इस लीगल मैटर में उनका बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लॉस होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एट द सेम टाइम वो बाहर निकल जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं इस सिचुएशन से। उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं है, इसीलिए भाग रहे हैं। अभी भी भाग रहे हैं, आगे चलकर भी भाग जाना चाहते हैं। वो इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, और उनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि वो भाग जाएंगे। एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। ये जो कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है ना, ये उन पर बर्डन क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे वैंस को उठाना पड़ रहा है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर है। अब वो खुद बचेंगे कि किसी और को बचाएंगे? मुझे जहाँ तक दिख रहा है इस लीगल मैटर में बाकी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। एट द सेम टाइम और भी कई सारे लोग इन्वॉल्व है जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, और वो बर्डन फील कर रहे हैं। दूसरी बात,
इनकी निजी लाइफ में ये बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा है। फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, सोशल इमेज हो सकता है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा है। अब ये बर्डन उनसे संभाला नहीं जा रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो इंसान क्या करेगा फिर? कर्मा, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। आपके पीछे छुरा भोंका गया था ना, बार बार छुरा भोंका था। अब कर्मा देखिए, इनको इनका जो छुरा है वो बैकफायर कर रहे हैं और एकदम निशाने पे जाके लग रहे हैं सब कुछ। जितनी बार आपको तकलीफ दी गई है उतना उससे कई गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा तकलीफ अब इनको हो रहा है। सारे के सारे बैकफायर होके इन्हीं के पीठ पर जाके छुपा है। ये सब कुछ इन्होंने आपके पीठ पर होका था, तो अब ये इन्हीं के पीठ पर जाके चुभ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कर्मा। अब कर्मा इनको मिल रहा है, सो भाग रहे हैं, उसका काउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। ओके, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये मसला सॉल्व नहीं होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व आप कर सकते हो, आपसे इसीलिए बात करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि आपसे रिकंसाइल होकर इस मैटर से वो निकल जाएंगे। लेकिन मेरे व्यूअर्स को मैं कहूँगी बिल्कुल मत करना, कोई बात नहीं। इतनी बार आपको तकलीफ दिया गया है, देखिए भगवान से प्रे कर रहे हैं इस सिचुएशन से निकल जाने के लिए। सो इतनी बार आपको तकलीफ दी गई है, सो आप बिल्कुल मत छोड़ना और इसकी किसी भी बात को यकीन करके आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये फिर से ब्लैक मैजिक करेगा। थर्ड पार्टी का कार्ड फिर से आ गया है। ये बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। नॉट ओनली प्रेयर्स, एक तो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि यहाँ से निकल जाए, और दूसरा वो आप पर मारण क्रिया भी कर रहे हैं। तीन क्या कहूँ, स्वॉर्ड्स आपके ऊपर लटका हुआ है, मारण क्रिया कर रहे हैं ब्लैक मैजिक में। ओके, तो ये फिर से आपके साथ बात नहीं बनेगी। सो जो बात ये करना चाहते हैं ना, कम्युनिकेशन, ये बात नहीं बनेगी, तो फिर वो फिर से ब्लैक मैजिक वगैरह करना शुरू कर देंगे। हर हाल में इनको सक्सेस चाहिए। एट द सेम टाइम आपकी सक्सेस से इनको जेलसी होती है। हर हाल में उसको इस सिचुएशन से निकलना चाहिए, मतलब निकलना है, और उसके लिए ताम जाम जो करना पड़े वो कर देंगे। बहुत इगोइस्टिक पर्सन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उनको उनका कर्मा मिलकर ही रहेगा। सो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आपसे झगड़ने की कोशिश करेंगे। समाज में बाकी और भी लोग हैं, उनसे भी झगड़ा करेंगे। टॉक्सिक पर्सन है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक मैजिक तो निकल के आ ही गया है। आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। बहुत लस्टी नेचर के है ये, मैंने पहले ही बोला था। आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली ये मैंने कलर कर दिया है, लेकिन ये नेकेड मतलब कपल है। बहुत लस्टी नेचर के हैं आपके पार्टनर। तो ऐसे इंसान से दूर रहना ही बेहतर है, ना जाने कब क्या करते। अब मैं अपने व्यूवर्स के लिए गाइडेंस लूँगी। किस गाइड एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूवर्स के लिए
क्या गाइडेंस है? 5 कार्ड्स लेंगे। सरेंडर टू डिवाइन। ब्यूटिफुल। सरेंडर टू डिवाइन। डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिए। आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अपनी लाइफ में एडजस्ट कीजिए, अपनी ग्रोथ के लिए एडजस्ट कीजिए, डिवाइन के साथ अपने आप को अलाइन कीजिए। ठीक है, आप अभी जिस सिचुएशन में हैं उसमें एडजस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन इस इंसान के साथ एडजस्ट मत कीजिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? आपको यूनिवर्स को पूछना है कि मैं क्या रिलीज़ करूं। आपको अपने अंदर ढूंढना है कि आपको इस समय क्या रिलीज़ करना है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, ऐसे इंसान को रिलीज़ करो। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आप किसी बात से डर रहे हो कि आगे चलकर क्या होगा, सो अपने फियर को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन अपने फियर्स को ओवरकम करो। इतने सारे कार्ड्स नहीं होंगे। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। Okay, your hard work is paying off. Beautiful. Bottom से है your commitment is being tested. Okay, don't let your past hold back. At the same time यहाँ पे है meditate and contemplate it. So universe कह रहे कि आप meditate करो. The end of the tough cycle is approaches. ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी टफ सिचुएशन है, टफ सिचुएशन आई है, वो सब कुछ एंड होने वाला है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने फियर को निकाल फेंको, उसको रिलीज़ करो। यहाँ पर आया है ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, और उसके तुरंत बाद आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। सो अपने फियर को रिलीज़ करो। नेगेटिव जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उसको रिलीज़ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बाकी यूनिवर्स आपके साथ, मतलब यूनिवर्स के साथ आप अलाइन करोगे, यूनिवर्स पर सरेंडर हो जाओ, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाओगे, तो आप ना ये जो टफ साइकिल आपकी लाइफ में आया है उससे निकल जाओगे। ठीक है, इस टफ साइकिल से आप कंप्लीटली निकल जाओगे, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। अपना हार्ड वर्क करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ आगे ठीक होने वाला है। ओके, उसके लिए आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी कि परेशान मत हो, आगे बढ़ो और ऐसे इंसान को रिलीज़ करो, लेट गो कर दो। नहीं चाहिए ऐसा इंसान, ये फिर आपकी लाइफ में आएगा और ज़्यादा बुरा कुछ करेगा। और टाइम के साथ साथ इसका जो टॉक्सिसिटी है ना, ये बढ़ेगा। तो इसको यहीं क्लोज कर दो, क्लोज कर दो और डिवाइन के सामने सरेंडर हो जाओ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।